जो अस करो तदपि न बड़ाई, मुए बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अत दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करो तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक अघर खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बधौ न तोही, अब जन ऋष उपजावस मोही। सुन सकोप कहने से चरनाथा, अधर दशन दसे मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता, अब तो मुझ में क्रोध ना पैदा कर। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरण अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसे जड़ कप बल जाके, बल प्रताप बुध तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तो मरना ही चाहता है, इसे से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास, सो दुख अरजुवती विरह पुण्य से दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस निस और मूढ़ समझ तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्य को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ कर विचार कर। जब तेहि कीन्ह राम के निंदा, क्रोधवंत अत भयो कपिंदा। हरि हरि निंदा सुने जो काना, हो ये पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, तो भुजदंड तमक महिमारी। डोलत धरन सभासद खसे, और चले भाज मय मारुत ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभार उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछ तह लय निज सिरिन सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधा कर रख लिए, कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लोक परन विधि लागे। कि रावण कर कोप चलाए, कुल से 4 आवती अति धाये। मुक्तों को आते देख वानर भागे, सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे
अथवा क्या रावण ने क्रोध के 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे। कहे प्रभु हंसे जने हृदय डराहू, रोक न असन के तो नहीं राहू, एक रीट 10 कंधर के रे, आवत बालित नय के प्रेरे। प्रभु ने हंसकर कहा, अब डरो नहीं, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना वज्र है और ना केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बालपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरक पवन सुत कर गहे, अनधरे प्रभु पास, कौतक देखें भालु कपे, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र से हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोप दसानन सब, सन कहत रिसाई, धरो कपे धरे मारहूं, सुनि अंगद मुस्काई। वहां सभा में क्रोधित रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे।